स्पॉटलाइट कार्यक्रम में दर्शकों आपका स्वागत है और मैं हूं हरीश चोपड़ा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यह कार्यक्रम समाज के उन व्यक्तित्व, उन पर्सनैलिटीज़ पर आधारित होता है जो अपने अपने क्षेत्र में बहुत सारी सेवाएं, बहुत सारी उल्लेखनीय सेवाएं देते हैं। आज हम जिस बात पर चर्चा करेंगे वो विषय है वेल्थ। बहुत कहते हैं लोग कि पैसा भगवान तो नहीं, लेकिन पैसा भगवान से कम भी नहीं है। आज के भौतिकवादी संसार में एक अजीब सी अंधाधुंध दौड़ लगी हुई है। सब एक दूसरे को गिरा करके आगे बढ़ना चाहते हैं। सबको पैसे की धन की लालसा है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो है वो धन जो है वो जीवन को सहज सुगम और बनाता ही है। लेकिन आपके सारे के सारे संसाधन इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपके पास कितना पैसा है। इसके लिए आपके कर्म भी उतने ही भागीदार होते हैं जितना कि आपका पुण्य। आज के लोग जो है बहुत लंबे अर्स तक इंतज़ार नहीं करते, वो अपने कर्म का तुरंत फल चाहते हैं कि उन्होंने ये किया तो, और रातों रात जो अमीर बनने की एक लालसा है उसने भी बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा कर दी है। आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर और लाइफ कोच अंजलि गुप्ता जी। अंजलि गुप्ता जी, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, अंजलि गुप्ता जी से हम पहले भी कई बार विभिन्न विषयों पर बातचीत करते रहे हैं। उनका एस्ट्रोलॉजी में लाल किताब का उन्होंने अध्ययन किया हुआ है। वास्तु शास्त्र में भी उन्हें एक विशेषज्ञता, एक स्पेशलिटी हासिल है, और साथ साथ वो आपको जीवन को सहज और सरल बनाने, जैसे हम कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो ईज ऑफ लिविंग कैसे हो, ये आपको उनका मार्गदर्शन करती है। आज हम बात करेंगे वेल्थ की। कि अंजलि जी, सबसे मेरा पहला सवाल ये है कि बहुत से लोगों को ये लगता है कि हमारे घर में लक्ष्मी नहीं आई, वो तरह तरह के उपाय करते हैं। कोई लक्ष्मी का आगमन सुगम और सहज बनाने के लिए क्या करना चाहिए? उपाय देखो, मैं बिल्कुल कहूँगी कि माँ लक्ष्मी का आगमन तो हर कोई चाहता है कि उनके जीवन में रहे, जिससे कि जीवन सुखमय हो सके, कठिनाइयाँ कम हो सकें। पर माँ लक्ष्मी जी ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे पीछे भागो और भागते रहो और उस चक्कर में अपने जीवन में कुछ और चीज़ को इम्पोर्टेंस ही मत दो, किसी और चीज़ के लिए अपने रिश्तों को वैल्यू मत करो। देखिए, मैंने बहुत बार ये बात कही है, मैं आज भी फिर से ये बात दोहराऊंगी कि माँ लक्ष्मी का आगमन घर में अगर आप चाहते हैं तो अपने घर में सुख, शांति, प्रेम बनाकर रखिए। आपस में तालमेल, जब आप खुश होते हो ना, तो माँ लक्ष्मी आपके द्वार पे खुद चलकर आती हैं। और कोरोना काल की वजह से मैंने देखा है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे दुकान में मेरे काम में तंगी हो रही है, मेरी दुकान नहीं चल रही, ठीक से कारोबार नहीं चल रहा। तो उसके लिए मैं एक बहुत सरल उपाय बताना चाहूँगी। शुक्रवार वाले दिन पीली सरसों का छिड़काव अपनी दुकान या प्रॉपर्टी के चारों कोनों पर करें। हर शुक्रवार को ये उपाय करें और देखें कि जो भी टोक लगी हुई है वो कैसे दूर हो जाती है और माँ लक्ष्मी आप पर कैसे प्रसन्न होती है। अच्छा, बहुत से लोग ऋण जाल में फंसे हुए होते हैं। वैसे तो आजकल के ज़माने में बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो भी कर्ज लेकर के घी पीने की शुरुआत कर चुके हैं और कई भाग भी गए हैं, भगोड़े भी हैं। लेकिन सबसे आम आदमी की समस्या ये है कि देखो, परिस्थितियाँ तो लाइफ में आती रहती हैं, जीवन में उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कभी हो सकता है आपको डेप्ट भी लेना पड़े। बैंकिंग सेक्टर भी लोगों को अपने स्वरोजगार करने के लिए छोटे छोटे लोन देता है या किसी भी महिलाओं को देता है। लेकिन कई लोग ना कर्ज से ज़्यादा लंबे समय तक फंसे रहते हैं, मुक्ति नहीं मिल पाती उन्हें। तो कर्ज से मुक्ति का क्या उपाय है? हाँ, बिल्कुल। मैंने बहुत सारी जगह पर सुना है कि हम लोन नहीं लेना चाहते थे, ना चाहते हुए भी हमारे ऊपर कर्जा चढ़ गया, हम भुगतान नहीं कर पा रहे, और आप भुगतान कर देते हैं, फिर अगले दिन फिर से कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आपको पैसे की तंगी हो जाती है। इसके लिए एक बहुत सरल उपाय है, रिंग मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ मंगल या शनिवार वाले दिन से शुरू करें। सुबह शाम ये 3-4 मिनट का एक पाठ है। ये पाठ आप सुबह और शाम करें और देखें कि आपके जो कर्ज हैं वो कितनी जल्दी कम हो जाते हैं, और जो आपको बार बार लगता है कि मुझे कर्जा लेना चाहिए, उस चीज़ में भी आपके अंदर मन में बहुत शांति आ जाएगी, आपको कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, बहुत से लोग डील करना चाहते हैं, चाहे वो लैंड डील हो, चाहे वो अपने प्रोडक्ट की डील हो, या कोई किसी ने नया घर लेना है, किसी ने अपनी उद्योग के लिए ज़मीन लेनी है, या किसी ने कुछ बनाना है, लेकिन वो डील नहीं हो पाती। ऐसे में आपके उपाय क्या कहते हैं?
देखिए, मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, जो हमारे घर की रसोई होती है उसे हम अन्नपूर्णा रसोई बोलते हैं। साउथ ईस्ट में जो हमारे घर की रसोई हो वो ही हमारे घर में पैसा उत्पन्न करती है। जो डील्स की आप बात कर रहे हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी डील के लिए जाते हैं पर काम नहीं बनता, तो उसके लिए एक उपाय ये है, घर की जो औरतें हैं वो सुबह पहली रोटी 4 टुकड़े में बांटकर 1/4 टुकड़ा कुत्ते को, 1/4 गाय को, 1/4 कौवे को और 1/4 चींटियों को दें। आप देखेंगे कि जब आप ये करते हैं, रोटी बाहर दान करते हैं, तो इससे आपके घर में कितनी बरकत आती है। दूसरी चीज़ मैंने देखी है कि लोग डील करने जाते हैं, बहुत परेशान होकर जाते हैं, मन उनका बहुत परेशान होता है कि पता नहीं होगी या नहीं होगी। अपने मन में विश्वास करके जाएंगे कि ये डील तो आज मेरी होगी, तो इससे आप देखेंगे कि आपका काम भी बन जाएगा और सारे काम सुलटते चले जाएंगे। एक और उपाय मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको अपना ब्रांड बनाना है तो कौवों को पनीर खिलाएं। पनीर कोई और नहीं खिलाएगा, आपको स्वयं 1 टुकड़ा पनीर का लेके जाना है और कौवों को खिलाना है। आप देखेंगे 2 दिन बाद वो कौवा आपका इंतज़ार करेगा उस पनीर को खाने के लिए, क्योंकि कौवों को पनीर बहुत पसंद होता है। और आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी के पैसों के द्वार कैसे खुल गए हैं। अच्छा अंजलि जी, बहुत से लोगों को हमेशा एक छत की तलाश रहती है कि उन्हें लगता है कि उनका घर, रोटी कपड़ा मकान तो बेसिक नीड्स है ही है, कि उन्हें छत नसीब हो जाए, उनका प्लॉट बन जाए या उनका एक बढ़िया सा आवास बन जाए, या बहुत सारी इच्छाएं मन में होती हैं। लेकिन कई बार देखने में आता है कि बहुत से लोग अपने घर के लिए तलाश करते रहते हैं, लेकिन ना तो उनका कोई प्लॉट बनता है, ना उनके कोई घर के सपने पूरे होते हैं। घर का सपना या प्लॉट का सपना पूरा करने के लिए आप क्या राय देंगे? बिल्कुल, इसका एक उपाय मैं बताती हूँ। जो भी प्लॉट आप बनाना चाहते हैं, अगर आपका कहीं काम रुका हुआ है तो 2 मिट्टी के कुत्ते लेकर उस जगह पर रख दें। बुधवार वाले दिन करेंगे तो सबसे बढ़िया है। बस वहाँ जाकर वो 2 कुत्ते रखाएं और मन में कामना करें कि जो भी मेरा ये काम रुका है, मेरा घर या फैक्ट्री जो नहीं बन रही है वो बन जाए, और आप देखेंगे 3 हफ्ते बाद आपका प्लॉट बनना शुरू हो जाएगा। ये बहुत अच्छा परामर्श है, आप भी आजमा के देखें। अब सवाल करते हैं आपसे अंजलि जी कि कई बार घरों में देखा जाता है कि इनकम के सोर्सेज कम हैं, आय कम हो रही है, या बहुत सारे फैक्टर जीवन से जुड़े हुए हैं, आप खर्चों को कंट्रोल नहीं कर पाती। सरकारों के पास तो बहुत से रास्ते होते हैं कि अर्थव्यवस्था प्रभावित हो तो सार्वजनिक निवेश कम किया जाता है, कल्याणकारी योजनाओं पर कटौती कर दी जाती है, या बहुत सारे बैंकों को कहा जाता है कि मनी का फ्लो कम रखो, हमारे अर्थव्यवस्था की जरूरत है। लेकिन घरों में खर्चे को नियंत्रण करने के लिए क्या उपाय हैं? बिल्कुल, खर्चा मैं बहुत सारे लोगों से सुनती हूँ, वो कहते हैं हम खरीदने जाते हैं 100 रुपये का, खरीद के आ जाते हैं 1000 रुपये का। खर्चा कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर वही बात आती है कि इन सब चीज़ों का तालमेल कहीं ना कहीं हमारे मन से है, क्योंकि हमारा मन संतुष्ट नहीं है। उपाय क्या कर सकते हैं? चांदी की एक ठोस गोली लेकर सफ़ेद रंग के कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। आप देखेंगे कि आपके मन के अंदर कितना नियंत्रण आ जाता है और आप बेफिजूल का खर्चा बंद कर देंगे। अंजलि जी, एक बहुत बड़ी परिवारों में बहुत एक समस्या आ गई है कि बच्चे बहुत डिमांड करते हैं, हर चीज़ पे वो जिद करते हैं, और घरों का खर्चा जो है एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। कुछ ना कुछ बाहर जाते हैं तो वो जिद करते हैं और माँ बाप को लेके देना पड़ता है। तो ऐसे में बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए या ऐसी चीज़ों से बचने के लिए क्या किया जाना चाहिए? बिल्कुल, पहले तो ना माँ बाप लाड प्यार करते हैं, सोचते हैं कि हमारा बच्चा कुछ भी मांग रहा है तो हम उसे दे देते हैं। मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। बच्चे को प्यार लाड सब कुछ करें, पर एक नियंत्रण बना के रखना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। हम पहले उन्हें ना नहीं सिखाते और बाद में उनकी पिटाई करते हैं कि हम मना कर रहे हैं, तुम बहुत खर्चा करते हो, तुम्हारे को अक्ल नहीं है। ऐसा नहीं होता। सब कारण कहीं ना कहीं, बच्चा तो एक नासमझ पशु है, वो हमारे जीवन में आया है, हमने उसको क्या दिया, क्या सिखाया। 5 से 7 साल की उम्र तक बच्चा सिर्फ वही करता है जो हम उसको सिखाते समझाते हैं। बच्चे की कोई गलती है हम उसे नज़रअंदाज नहीं करते, हम उस पर बड़ा सीन बना देते हैं, इसकी मम्मी ने सिखाया होगा, इसके पापा ने कहा होगा। ऐसा नहीं होता। बच्चे नासमझ होते हैं, अपने एनवायरनमेंट से उठा लेते हैं। ऐसे ही खर्चा, जहाँ तक के खर्चे की बात है, तो वो देखते हैं कि मेरे मम्मी पापा कैसे स्पेंडिंग कर रहे हैं, मेरे घर में कैसे खर्चा किया जा रहा है, मनी की वैल्यू कैसी है। तो मैं हमेशा कहती हूँ, लक्ष्मी का आदर उसी घर में होता है जो इंसान अपनी लक्ष्मी का आदर करे। लक्ष्मी हमारा पैसा भी है, लक्ष्मी हमारे घर की औरतें भी हैं, लक्ष्मी
इन सब चीज़ों को मिलाकर ही बनती है, जो इंसान को समझना चाहिए। बच्चों के मन में कड़वाहट और चिड़चिड़ापन ही उनका खर्चा करने का जो नेचर है उसको बढ़ाता है। तो उसको कैसे कम किया जाए? एक मोर पंखी बच्चों के किताब की पहले पेज पर रख दें और उसको बंद कर दें। जब भी बच्चा खोलेगा उसको मोर पंखी दिखेगी। दूसरी चीज़ आप कर सकते हैं, बच्चे के बेड के सामने नाचते हुए मोर की फोटोग्राफ लगा दें। उससे बच्चे के मन में प्रसन्नता आएगी, क्योंकि कभी कभार बच्चा सिर्फ एक दूसरे के कंपटीशन में खर्चा करता है। मेरे दोस्त के पास ये वीडियो गेम है तो मम्मा मुझे भी चाहिए, क्योंकि उसने अपने बड़ों से भी यही सीखा होता है। घर के एनवायरनमेंट को चेंज करें। बच्चे को वैल्यू ऑफ मनी प्यार से समझाएं, उसको मारे नहीं, उसको बहुत प्यार से समझाएं। सेविंग का मतलब समझाएं कि हम उसका एक बैंक अकाउंट उसको खुलवा के दें, उसमें उसका चाहे 100 रुपये जमा कराएं। आप देखें आपके बच्चे के अंदर कितनी समझदारी आ जाएगी। अच्छा, अब हमारे दर्शकों को एक ऐसी कोई आप अपना उपाय बताएं जो जिससे ज़िंदगी बदल जाए। मैं कुछ आप अपने दर्शकों को से कुछ बांटना चाहूँगी, पर वो मैं ये कहना चाहूँगी, मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि जब हमारा मन अच्छा होता है, प्रसन्न होता है और हम किसी काम को करने के लिए जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो काम कितनी जल्दी अच्छा फल देता है। मैं एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहती हूँ इस चीज़ पर। एक गांव था, उसमें ना सुनामी आ गई। अब सारे लोग भाग गए, अब सब भाग गए, पर एक इंसान वहाँ पर रहा और बोला मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे मेरे भगवान पे पूरा विश्वास है, वो मेरी सहायता करेंगे। भाई सबने समझाया चल तू डूब जाएगा, कह रहा नहीं मेरे भगवान आएंगे, वो मेरी सहायता करेंगे। सब चले गए, वो वहीं रहा। उसके घर में पानी भरना शुरू हो गया। एक ट्रक आया, उसने बोला चल भाई हमारे साथ घर, अब यहाँ से चल, पानी भर रहा है। उसने बोला नहीं मैं कहीं नहीं जाऊँगा, भगवान आएंगे मेरी सहायता करेंगे। चलो जी कोई बात नहीं। ऐसे ही फिर एक बोट आई, एक हेलीकॉप्टर आया, पर वो इंसान नहीं गया और वो डूब गया। अब वो डूब गया तो उसने बोला मैं तो भगवान पे इतना विश्वास करता था और देखो मैं तो, भगवान आपने मेरे साथ ये क्या किया। वो जब स्वर्ग के द्वार पे गया तो बड़ा गुस्से में उसने भगवान से पूछा कि भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा आप पे इतना विश्वास था, सब कुछ था, पर आपने मेरे साथ ऐसा किया। तो भगवान उसको क्या जवाब देते हैं? कहते हैं मैंने तेरे लिए इतनी बार सहायता भेजी, मैंने ट्रक भेजा, बोट भेजा, हेलीकॉप्टर भेजा, तू कहीं नहीं आया। मेरा फ़र्ज़ है तुम्हें रास्ता दिखाना, चलना तो तुम्हें खुद है ना उस रास्ते पे। कर्म क्यों कहा जाता है कि कर्म सबसे बड़ी चीज़ है? आज मैं इतने उपाय आपको बता रही हूँ, आपने वो कर दिए और अब आप फिर आपने क्या किया, उपाय करके आप अपने बेड पे जाके सो गए। अब भगवान कह रहे मैंने रास्ता दिखाया, उस पर चलोगे तो तुम खुद, अपना काम तो तुम खुद करोगे। अपने मन से जो तुम्हारा मन कहता है कि तुम्हें ये चीज़ करनी चाहिए तो तुम उस चीज़ को करो तो सही। कब तक इंतज़ार करोगे कि कोई और आएगा और तुम्हें हाथ पकड़ के निकाल लेगा? ऐसा नहीं होता। अपना रास्ता मनुष्य को खुद बनाना पड़ता है। सारे उपाय तभी काम करते हैं जब इंसान अपने मन से उस रास्ते पे चलने की ठान लेता है। तो दर्शकों, आपको किसी सुनामी में नहीं डूबना है, आपको किसी संकट से बचना है। तो कहते हैं ना कि भगवान उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। अंजलि ने जो कहानी नरेट की है उसका संदेश भी यही है। उनका एक बड़ा मैसेज है, स्ट्रॉन्ग मैसेज। आप भले ही अंजलि जी से परामर्श लें, लेकिन आपको ज़िंदगी को सहज और सुगम बनाने के लिए, आपको धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए आपको बहुत सारे काम करने होंगे, लेकिन आपको अपने खुद प्रयास करने होंगे, तभी आपके प्रयास जो है वो रंग लाएंगे। आप अंजलि गुप्ता से कंसल्टेशन ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, उनको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए @अंजलि गुप्ता और उनका फ़ोन नंबर है 9911111929। इस फ़ोन नंबर को याद रखिए। एक बार फिर मैं आपको फ़ोन नंबर बताता हूँ, 9911111929। ये नंबर नीचे स्क्रॉल पर भी आ रहा है। आप उनसे परामर्श कर सकते हैं और अपने जीवन को, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर आप अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए बहुत सारे प्रयास खुद भी करने पड़ेंगे। तो अंजलि स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ,
बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।